मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from a gaseous atom so as convert it into a gaseous cation। ये था डेफिनेशन उसका। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए isolated gaseous atom accept an extra electron is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो एनर्जी रिलीज होगी जब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सो एज कन्वर्ट इनटू एन अनायन एंड कन्वर्ट इनटू अन आयन। ये लिख देते हैं। वो कम से कम एनर्जी रिलीज हो, सॉरी वो कम से कम नहीं, ज्यादा भी हो सकते हो। वो एनर्जी रिलीज हो कब? जब एक गैसेस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, अपना अनायन बना लेता है। तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन आइदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। कैसे? कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, तो कैसा हो गया प्रोसेस? एक्सोथर्मिक हो गया, जिससे हीट निकले, एनर्जी निकले, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। डेल एच उसके लिए नेगेटिव होगा। पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए याद रखे एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज होगा नेगेटिव साइन होगा जब एनर्जी निकलती है तो। एंड व्हेन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और एनर्जी को दिया जाए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तब एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करे, तब कैसा होगा? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड डेल एच इज पॉजिटिव फॉर दिस प्रोसेस। तब डेल एच एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे एनर्जी निकले तो वो एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव एनर्जी है। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तब वो एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तब एनर्जी का चेंज कैसा है? पॉजिटिव है। याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, और आपको अब बता रहा हूं। तो मतलब दो चीजें निकल के आएंगी यहां से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लार्ज नेगेटिव फॉर हैलोजेंस। हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव होती है। क्यों होती है? हैलोजेंस नीड्स ओनली वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन to attain to acquire stable noble gas configuration। हैलोजन कौन सा होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। बताया मैंने 70वें ग्रुप के एलिमेंट फ्लोरीन ही कह लीजिए चाहे आप, 2 7। नियोन क्या होता है? 2 8। नियोन है नोबल गैस। फ्लोरीन को नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1s2 2s2 2p5। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2p6 हो जाएगा, नियोन बन जाएगा। तो हैलोजन जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस बनने के लिए। तो हैलोजेंस नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायरिंग stable noble gas configuration and hence they accept extra electron very easily। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं।
दे गेन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली, बड़े आराम से वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी का चेंज कैसा हुआ, नेगेटिव। तो हैलोजन सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी रखते हैं, ये बात आप याद रखें। दूसरी चीज है यहां, यानी कि नीचे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम गई है इज लार्ज पॉजिटिव फॉर नोबल गैस। नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव? नोबल गैस हैज ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन because they have fulfilled electronic configuration. Noble gas anion 1s2 2s2 2p6, helium 1s2, argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नोबल गैस के पास जितने ऑर्बिटल होते हैं वो पूरी तरह से भरे होते हैं, पहले से वो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखते हैं। सो दे डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनको किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लेके कम स्टेबल हो जाएंगे तो कौन होना चाहेगा अनस्टेबल? नोबल गैस तो पहले से ही स्टेबल है। सो दे डज नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। हेंस व्हेन नोबल गैस एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। इसलिए जब नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो नोबल गैस हैज लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए नोबल गैस के लिए लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। क्यों? क्योंकि इनको तो एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, वो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तब एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उस प्रोसेस के लिए, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसलिए नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा पॉजिटिव होती है। ये है आपके पास नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा पॉजिटिव। ये है आपके पास, ये करना आपको। हैलोजन के लिए पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजन के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव और नोबल गैस के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव। क्यों होती है, मैंने दोनों के लिए बात बताई, याद रखें। हैलोजन को तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस बनने के लिए, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जैसे आप ऑक्सीजन को कहेंगे, आप ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नोबल गैस बनने के लिए, फ्लोरीन को 1 की जरूरत है, तो जल्दी कौन लेगा, फ्लोरीन लेगा। ये चीज आपके पास याद रखें चीजों को। और नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव। अब इसका वेरिएशन क्या होगा, किसमें, ग्रुप में या पीरियड में, लेफ्ट राइट बढ़ेगी या घटेगी, ऊपर से नीचे बढ़ेगी या घटेगी, वो देखेंगे इसका वेरिएशन। तो वेरिएशन है अब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में या ग्रुप में। वेरिएशन या ट्रेंड कह लीजिए, वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वेरिएशंस इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ग्रुप या पीरियड में वेरिएशन इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का किसमें, ग्रुप में या पीरियड में, क्या है इसका वेरिएशन है या ट्रेंड है, वो देखिए। तो वेरिएशन इन पीरियड्स मतलब व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, then electron gain enthalpy becomes more negative, कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे आप, कैसे, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो नियोन को तो आप अलग करेंगे क्योंकि ये तो नोबल गैस की तो पॉजिटिव होती है। लेकिन अब आप लिथियम से बेरिलियम तक जाएंगे, तो मान लीजिए इसका -150 है, तो इसका कितना होगा, -200 होगा।
इसका -250 होगा, ऐसे इसका -300 होगा, ऐसे। क्या रीजन होता है ज्यादा नेगेटिव होने का, क्या रीजन है? तो मैं सिंपल जनरल लिख रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं कि इसको -150 -200, लेकिन ज्यादा नेगेटिव होगा, ये नहीं कि यही वैल्यू है इसके लिए, ठीक है, याद रखें। तो क्या होगा आपके पास यहां ज्यादा नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्यों होगा नेगेटिव? बिकॉज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। लेफ्ट राइट चलोगे एटॉमिक साइज घटता है। क्यों घटता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि लेफ्ट राइट चलोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता है। क्यों पता आपने कि लेफ्ट राइट चलोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम सेल में जुड़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही है, मतलब उतना ही का मतलब उसी सेल में है, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतनी है। तो इसलिए क्या है आपके पास यहाँ कि उसको जो न्यूक्लियस है आपका वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो शक्ति से बंधा होगा, तो खुद के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट कर रहा है। छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जो उसी एटम है उसको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, तो दूसरे को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। या छोटे एटम में न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन नजदीक होते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन नहीं है। नजदीक है इलेक्ट्रॉन तो उसका अट्रैक्शन होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से अट्रैक्ट करेगा, आसानी से गेन करेगा, तो इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। तो लेफ्ट राइट चलते हैं आप, पीरियड्स में चलते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, ज्यादा नेगेटिव, याद रखें। दूसरा, when we move top to bottom, electron gain enthalpy becomes positive and more positive, पॉजिटिव होती जाएगी। पॉजिटिव क्यों होती जाएगी? एज यू मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम चलते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे किससे, न्यूक्लियस से, एंड हेंस फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो रिपल्शन बढ़ता है, एंड हेंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही। क्यों? खुद के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा, रिपल ही करेगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से तो उनका रिपल्शन है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आया बाहर से, उन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और वो रिपल कर रहे थे एक दूसरे को, और आने वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है और आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक दूर है, अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो एनर्जी को क्या होगा, आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, इसको गेन करने के लिए। तो एनर्जी कैसी, पॉजिटिव, लेस नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो। एज यू मूव टॉप टू बॉटम, एज यू मूव इन ए ग्रुप, atomic size increases due to number of cell increases, and hence the electrons are far away from the nucleus, so incoming electrons experience repulsions, and hence electron enthalpy becomes less negative or positive down the group। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती जाएगी या पॉजिटिव, कम नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो कम नेगेटिव होती जाएगी या पॉजिटिव होता जाएगा। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये है आपके पास, ये था वेरिएशन। लेफ्ट टू राइट हमेशा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसा हुआ, ज्यादा नेगेटिव। नोबल गैस के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, नियॉन का ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि वो तो पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे रखते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, उनकी ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये है आपके पास। और टॉप टू बॉटम चलोगे आप
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा या ज्यादा पॉजिटिव होगा, लेस नेगेटिव या पॉजिटिव होता जाएगा, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, लेस नेगेटिव होगा पॉजिटिव होना ही होता है, ऊपर से नीचे लेस पॉजिटिव या पॉजिटिव होता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये है आपके पास, ये करना आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद में आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैलेंसी वगैरह होगा। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको, यहाँ इतना काम करना आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।